अक्सर किसी भी प्रकार का कोई भी जमीन विवाद आता है और जब भी आप उसके मामले हैं उसको थाना प्रभारी के पास जो है आप लेकर जाते हैं, मतलब एफआईआर जो है वो दर्ज करवाते हैं उनके ऊपर। उस केस में होता क्या है कि जो भी जमीन है, ठीक है, अब क्या होता है कि वहाँ पे कुछ वेरीफाई जो भी है प्रशासन के द्वारा हो सकता है कि प्लॉट को देखा भी जाए और लगे कि इस तरह का मामला है कि जो कि विवादित है ना। अब देखें अन्य लोगों के साथ विवाद होता है तो ये थोड़ा सा देखना प्रशासन के लिए भी आसान हो जाता है कि कोई अन्य व्यक्ति के द्वारा अगर कोई उसमें कब्जा किया हुआ है तो जो कब्जा किया हुआ है क्या उसके पास कागज है या नहीं है। लेकिन जब मामला परिवार का होता है तो वहां पे एक एक चीज को जब तक सही से समझा नहीं जाएगा, देखा नहीं जाएगा और किसी प्रकार का विवाद है तो किसी को सही या गलत डायरेक्ट नहीं ठहराया जा सकता है। तो इसीलिए जब भी वो मान लेते हैं कोई भी जमीन है और उनके द्वारा अगर एफआईआर किया गया, ठीक है, तो प्रशासन के द्वारा क्या होता है कि वो एक तरह से इंफॉर्मेशन जो है एसडीओ एसडीएम के पास जो वो भेजते हैं और वहां से जो है उसको धारा 144 लगा दिया जाता है। और यहाँ पे जब धारा 144 लगा दिया जाता है तो कहने का मतलब क्या हो गया कि उस पे एक तरह से रोक लगा दिया गया और उसका जो है टाइम पीरियड भी ज़्यादा नहीं होता। ऐसा नहीं कि मतलब कि बहुत लंबे समय के लिए लगा दिया जाता है, 30 दिन हो गया, 60 दिन हो गया, तो एक मैक्सिमम आप समझ सकते हैं कि अधिक से अधिक 6 मंथ तक वो लगाया जा सकता है। लेकिन उतना दिन तक जो है वो डिपेंड करता है जो अधिकारी हैं उनके ऊपर। तो अभी उनको लगता है कि यहाँ पे हो सकता है कि एक तरह से आपस में किसी प्रकार का दंगा हो सकता है या किसी प्रकार का जो है एक तरह से गलत तरह का घटना घट सकता है, आपस में लोग जो है लड़ झगड़ के मारपीट कर सकते हैं, तो उसके लिए ये जो है लगा दिया जाता है। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो धारा 144 लगा देने का बाद मतलब क्या होता है कि उस पे अब आपको उस प्लॉट पे फिलहाल जब तक उसका विवाद चल रहा है उस पे आपको अब इकट्ठे नहीं होने हैं। लोग किसी प्रकार का विवाद करेंगे तो फिर और दिक्कत हो सकता है। तो ये सब जो यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, तो धारा 144 जो है आप कभी भी किसी पे जो है लगवा सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे सवाल है, जो सवाल देखते हैं कि सर जो है मेरा कच्चा मकान था और उस पर जो है 3 पीढ़ी से भी अधिक समय से रहते आ रहे हैं, अभी पीएम आवास मिला तो उसे तोड़कर बना रहे थे। इसी बीच में जो है यहाँ पर जो गोतिया लोग हैं वो मेरा मकान जो है 10 फीट उठ चुका है और 144 लगवा दिया है। खतियान एक ही है, बोल रहा है कि मेरा जो है पूर्वज का जमीन है इसमें। देखिए मैंने कि जमीन का सही तरीके से बंटवारा नहीं हुआ होगा। अब पूर्वज का जमीन है तो उसी पूर्वज के जमीन में से जितने हिस्सेदार होंगे वो कहीं ना कहीं अपना पोजीशन लिए होंगे। अब अगर 144 लगवा भी दिए हैं तो आपको उसका जो है प्रक्रिया करना है ना, इसलिए कि उस प्रक्रिया को आपको जरूर वहाँ पे जो है फॉलो करना चाहिए और उसमें जो भी जवाब है वो देने का आप जो है प्रयास करें, ठीक है। अब हो सकता है कि उस पे जो अगर आपकी डिग्री हो जाती है तो जो आपके परिवार के लोग हैं उनको फिर उस पे डिग्री होने के बाद किसी प्रकार का ऑब्जेक्शन ना हो। लेकिन अगर उनको फिर भी वो अगर मान लेते किसी प्रकार का ऑब्जेक्शन आप पर लगाते हैं तो आपको ज़्यादा प्रयास करना चाहिए कि आप उस केस को न्यायालय में लेके चले जाएं, सिविल कोर्ट में लेके चले जाएं, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर आपका ये यहाँ पे अगर सॉर्ट आउट यहाँ से हो जाता है तो पहला प्रयास आपको करना चाहिए कि शॉर्ट टर्म में आपका मामला जो है वो निपट जाए। तो अगर लगा दिया है तो उससे कोई बड़ी बात नहीं है। वो हो सकता है 30 दिन के लिए, वो 60 दिन के लिए होगा, लेकिन जो उसका प्रक्रिया है जो उसका मान लेते हैं जिस समय सुनवाई प्रक्रिया होता है उस समय आपको मौजूद रहना भी बेहद जरूरी है। अगला सवाल है कि सर मेरे पापा ने जमीन को बेच दिया लेकिन बेचने से पहले स्टे के लिए कोर्ट केस कर दिया था। कोर्ट केस चलते जमीन जो है बेच दिया और फिर मैंने रजिस्ट्री चैलेंज कर दिया, लेकिन जो है बेचने के बाद मैंने कोर्ट में बयान दे दिया, समझौता कर लिया। क्या मैं दोबारा कोर्ट से केस लड़ सकता हूँ या फिर मैं इसी केस को जो है, देखिए सबसे बड़ी बात है कि चलिए आप उस केस को तो समझौता कर लिए, लेकिन अगर आपके जो है पिता के द्वारा अगर मान लेते हैं जमीन जो है बेचने पर जो है किसी प्रकार का आपने स्टे लगाया, जो भी किया,
आप वो पैतृक संपत्ति अगर पिता बेच रहे हैं तो आप उस पे जो ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। अगर किसी प्रकार का परिवार में बंटवारा नहीं है तो उसका भी दावा जो है आप पेश कर सकते हैं। वो पैतृक संपत्ति है तो पार्टीशन आप अपने पिता के ऊपर भी कर सकते हैं। जो भी बेचा गया वो एक तरह से इसलिए कि जो भी संपत्ति है उसमें आपके पिता भी एक हिस्सेदार होंगे, है ना। एक हिस्सेदार आपका एक भाई होगा। अगर आप अकेले हैं तो आप अकेले होंगे, अन्य कोई भाई हैं तो वो भी हिस्सेदार होंगे, अगर बहन है तो वो भी हिस्सेदार होगी। पार्टीशन में ये बात इसलिए कि अब जो है वो बहन के लिए भी लागू होता है। सवाल है कि सर मेरे दादी माँ की जमीन जो है बड़े भाई और बड़े बहन की जो है नाम है दर्ज हो गया है। कभी कभी बड़े भाई ने बोलते हैं कि तेरी कोई जमीन नहीं है, आई एम फ्रॉम असम। क्या ये लॉ जो है असम में भी लागू है? प्लीज रिप्लाई सर। देखिए, अगर जो आपकी दादी माँ की जमीन है या जो भी है तो बड़े भाई जो हैं या बड़े बहन के नाम में दर्ज हो गया है, कोई बात नहीं, ठीक है। उसमें अगर मान लेते हैं दादी की जमीन है, सबसे बड़ी बात है, और दादी की जमीन के आप भी हिस्सेदार हैं। अब वो अपने नाम से दर्ज करा लिए हैं ना, तो अगर वो उनके नाम से मान लेते हैं किसी प्रकार का वसीयत रजिस्ट्री नहीं है तो सबसे पहले सिर्फ उन्होंने अगर मान लेते हैं मोटेशन करवाया तो मोटेशन को आप जो है राजस्व अधिकारी के पास जो है आवेदन करके, जो राजस्व के अधिकारी हैं या जो एक तरह से अनुमंडल स्तर के अधिकारी हैं, जिला स्तर के जो राजस्व के अधिकारी हैं, तो उनके पास जो है आप केस फाइल करके उसको कैंसिल करवा सकते हैं, ताकि वो गलत तरीके से अगर किया गया है तो। इसलिए अगर बात करें हक का तो बिल्कुल ये हक है। अगर बड़े भाई के नाम से वो संपत्ति आ गया है तो उस पर आप, इसलिए कि वो संपत्ति बड़े भाई की अपनी निजी संपत्ति तो है नहीं, एक तरह से दादी की संपत्ति है, दादी माँ की संपत्ति है, तो इसलिए उस पर आपका हक 100% बनेगा। आप अपना हक आसानी से प्राप्त कर पाएंगे, लेकिन हो सकता है थोड़ा सा प्रक्रिया आपको करना पड़ेगा। तो या तो आप कोर्ट से अपना टाइटल का दावा कर सकते हैं, या जो है आप चाहें तो सबसे पहले जो अनुमंडल स्तर के अधिकारी हैं, जिला स्तर के अधिकारी हैं, वहाँ पे आवेदन देके अपना जो है वो सारा आप एक बार प्रयास कर सकते हैं कि आपका सॉल्यूशन वहाँ से निकल। अगला जो सवाल है कि सर मेरा दादी जो है बैनामा ली और दूसरा कोई जमीन कब्जा कर लिया है, नहीं हट रहा है, क्या करें? देखिए, अगर कोई संपत्ति जो अगर मान लेते हैं कोई संपत्ति को कोई अन्य व्यक्ति के द्वारा जो है कब्जा कर लिया गया है, तो आप यहाँ पे टाइटल सूट का दावा कर सकते हैं। जो कब्जा किया हुआ है वो व्यक्ति जो भी है उसको नोटिस जाएगा, कोर्ट से जवाब मांगा जाएगा कि आपने उस संपत्ति पे जो है किस आधार पे है, आपको ये संपत्ति कैसे प्राप्त है। तो सीधी सी बात है, वो संपत्ति आपके नाम से है और उसके पास किसी प्रकार का कोई दस्तावेज नहीं है। तो ये इस तरह के मामले जो है वो साफ साफ जाहिर होता है कि व्यक्ति जो है उसको जबरन तरीके से कब्जा किया हुआ। तो यहाँ पे इस संपत्ति को आसानी से आप जो है हासिल कर पाएंगे, लेकिन आपको जो है यानी कोर्ट में केस फाइल करना पड़ेगा। आप सिविल कोर्ट में केस फाइल करें उस व्यक्ति के ऊपर, या आप चाहें तो अनुमंडल स्तर पे भी जो है एसडीएम के पास आवेदन करके उस पर केस कर सकते हैं। हो सकता है कि वो वहां कब्जा खाली कर दे। सवाल है कि सर मेरे पिताजी ने छोटी बहू को 3 बीघा जमीन जो है वो सेल करी 2009 में, कुछ जो है कर्जा था, उन्होंने भी वो कर्जा भर दिया और सारी जमीन जबरदस्ती से अपने नाम रजिस्ट्री करा ली और दाखिल खारिज भी करा लिया। पिताजी अब नहीं रहे और माता जी के जो है यहाँ पर मारपीट करता है, और जो है साहब उसी जमीन में जो है वो पक्का लिंटर मकान भी बना हुआ है। अब मुझे और माता जी को कुछ मिल सकता है, जल्दी बताने की कृपा करें। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि पिता के द्वारा जो संपत्ति बेचा गया, सबसे पहले है ना, बेचा गया। अब इसमें क्या होगा कि जितने भी जमीन है और वो खरीदने वाले जो हैं वो आपके, यानी मतलब उनकी बहू ही है, छोटी बहू है, तो छोटी बहू जो है बिल्कुल खरीद सकते हैं और वो संपत्ति खरीदने के हकदार। अगर वही वो बेटे के नाम से संपत्ति होता तो आसानी से आप उसको जो है हक प्राप्त कर सकते थे। और रहा बात 2009 का मामला, आप इतने लंबे समय के बाद दावा करेंगे तो हो सकता है कि आपको यहाँ पे जो है नाराजगी ही मिले।
इसलिए कि ये संपत्ति जो आपके पिता के द्वारा जिस कारण से भी बेचा गया होगा, ठीक है। एक तो मान लेते हैं पिता, आप अगर पैतृक संपत्ति है तो आप, लेकिन ऐसा नहीं कि आप उन पे केस फाइल नहीं कर सकते। केस फाइल कर सकते हैं, दावा कर सकते हैं, एक पैतृक संपत्ति है, पिता को बेचने का जो है बिना बंटवारा को जो नियम है, बेचने का अधिकार नहीं था, परिवार के लोग जो है उनसे जानबूझकर जो है वो संपत्ति, बहुत तरह के मामले बन सकते हैं, ठीक है। लेकिन रही बात अगर यहाँ पे देखा जाए तो वहाँ पे जो एक तरह से उनकी छोटी बहू है वो एक तरह से इस परिवार के हैं, लेकिन जो अगर वो उनके नाम से कोई संपत्ति है वो अपने जो भी परिवार के लोग से खरीदेंगे, वो ऐसा नहीं कि शून्य माना जाएगा। अगर वो अपने बेटे के नाम से वो संपत्ति करते तो वो वहां पे शून्य माना जाता, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं माना जाएगा। सवाल है कि पिता के खुद की कमाई हुई संपत्ति यदि वह अपने पत्नी के नाम से लिए हैं तो क्या उस पर बेटे का हक होगा? तो सवाल है कि नहीं होगा। पिता अगर का अर्जित संपत्ति है तो जब तक वो जीवित हैं एक तरह से, है ना, तब तक कोई भी दावा नहीं कर सकते हैं, कोई बेटे के द्वारा बेटी के द्वारा किसी प्रकार का दावा नहीं होगा, इसलिए वो संपत्ति अर्जित है यानी जो है, और वो किसी एक को देने के लिए भी स्वतंत्र है। कभी भी वो किसी एक को अगर दे भी देंगे तो बाद में भी आप कानूनी प्रक्रिया भी अपनाकर कुछ भी नहीं कर पाएंगे, इसलिए कि वो अर्जित संपत्ति है। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।